सदियों से यह विश्वास जड़ पकड़ चुका है कि अगर आप भगवान को देखने नहीं जा सकते तो भगवान खुद आपके बीच आ जाएंगे। और यह कोई भावनात्मक कल्पना नहीं, बल्कि हर साल उड़ीसा के पुरी में घटने वाला एक जीवित चमत्कार है, जगन्नाथ रथ यात्रा। यह वो अवसर होता है जब ईश्वर अपने ही मंदिर से बाहर निकलकर आम जन की गलियों से गुजरते हैं। न सोने का सिंहासन, न झिलमिलाते पर्दे, बस एक विशाल रथ, लाखों हाथ और आस्था से भरी आंखें। यह केवल एक यात्रा नहीं, यह वो सेतु है जो भक्त को भगवान से जोड़ता है और जीव को मोक्ष से। क्या है जगन्नाथ रथ यात्रा? जगन्नाथ रथ यात्रा दुनिया की सबसे प्राचीन और विराट रथ यात्राओं में से एक है। हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि को उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विशाल रथों पर विराजमान होकर अपने मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर से निकलते हैं और गुंडीचा मंदिर, अपनी मौसी का घर तक की लगभग 3 किलोमीटर लंबी यात्रा करते हैं। इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं जो भगवान के रथ की रस्सी खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि इस रस्सी को खींचने से जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं और भक्त मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस वर्ष रथ यात्रा 27 जून 2025 शुक्रवार को निकाली जाएगी, लेकिन यह केवल एक दिन की घटना नहीं होती। रथ यात्रा एक संपूर्ण धार्मिक उत्सव है जो कई परंपराओं और भावनाओं से जुड़ा होता है। रथ यात्रा से एक दिन पहले यानी 26 जून को गुंडीचा मंदिर की सफाई होती है, जिसे गुंडीचा मार्जन कहा जाता है। इस दिन भक्तों द्वारा गुंडीचा मंदिर को पवित्र जल से धोया जाता है ताकि जब भगवान वहां ठहरने आए तो उन्हें एक स्वच्छ और पवित्र स्थान प्राप्त हो। ये एक आध्यात्मिक प्रतीक है कि ईश्वर केवल उस स्थान पर निवास करते हैं जहां अंतकरण शुद्ध हो। 27 जून को तीनों रथों को खींचा जाएगा। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष है, बलभद्र के रथ को तालध्वज कहा जाता है और सुभद्रा का रथ दर्पदलन कहलाता है। ये रथ यात्रा केवल एक शोभा यात्रा नहीं बल्कि समर्पण, भक्ति और मिलन का महापर्व है। यात्रा का मार्ग श्री मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक जाता है, जहां भगवान 9 दिनों तक विश्राम करते हैं। इसके बाद 5 जुलाई 2025 को भगवान की वापसी होती है, जिसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। यह दिन भक्तों के लिए अत्यंत भावनात्मक होता है क्योंकि वे भगवान को विदा करते हैं, लेकिन इस आशा के साथ कि अगली आषाढ़ में फिर रथ निकलेगा, फिर मुलाकात होगी। इस यात्रा के पीछे केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते, जब भक्त बुलाते हैं तो वह खुद चलते हैं। यह श्रद्धा का पर्व है जहां धर्म, जाति, भाषा, देश की सीमाएं मिट जाती हैं। विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल होने आते हैं, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो या थाईलैंड। सबके लिए यह आयोजन एक दिव्य आकर्षण है। इसे देखकर यही लगता है कि जब आस्था बुलाती है तो दूरी मायने नहीं रखती। कैसे पहुंचे पुरी? पूरी यात्रा गाइड। अगर आप इस वर्ष इस रथ यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यात्रा की पूरी तैयारी और गाइड आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें हवाई यात्रा की। भुवनेश्वर एयरपोर्ट इस यात्रा के लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा है, जो पुरी से मात्र 60 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों से नियमित फ्लाइट्स आती हैं। एयरपोर्ट से पुरी पहुंचने के लिए टैक्सी या बसें आसानी से मिल जाती हैं। रेल मार्ग से यात्रा करने वालों के लिए पुरी रेलवे स्टेशन एक अच्छा विकल्प है, जो देश के कई बड़े शहरों से सीधे जुड़ा है। स्टेशन से मंदिर की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है और वहां से आप ऑटो रिक्शा या लोकल टैक्सी ले सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो NH 316 द्वारा भुवनेश्वर और कोणार्क से सीधी सड़क सुविधा है। कई सरकारी और प्राइवेट बसें भी इस रूट पर चलती हैं। ठहरने के लिए आपको पहले से ही होटल, लॉज या धर्मशाला की बुकिंग कर लेनी चाहिए क्योंकि यात्रा के समय पुरी में भारी भीड़ होती है। आखिरी समय में बुकिंग मिलना मुश्किल हो सकता है। साथ ही मौसम को देखते हुए हल्के कपड़े, छाता, सनस्क्रीन और ज़रूरी दवाइयाँ अपने साथ रखें। ट्रेन और फ्लाइट टिकट भी जितनी जल्दी हो बुक कर लें क्योंकि लाखों श्रद्धालु देश विदेश से पुरी आने वाले होंगे।